नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। हल षष्ठी व्रत को बलराम जयंती, ललही छठ, हल छठ और हल व्रत भी कहते हैं। हल षष्ठी का व्रत संतान की खुशहाली एवं दीर्घायु की प्राप्ति के लिए रखा जाता है और स्त्रियां संतान की प्राप्ति के लिए भी इस व्रत को करती हैं। हल षष्ठी व्रत हर साल भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि के दिन मनाया जाता है और 2 दिन बाद अष्टमी के दिन श्री कृष्ण जन्मोत्सव मनाया जाता है। हल छठ व्रत की पौराणिक कथा। प्राचीन काल में ग्वालिन थी। उसका प्रसव काल अत्यंत निकट था। एक ओर वह प्रसव से व्याकुल थी तो दूसरी ओर उसका मन गौरस, दूध, दही बेचने में लगा हुआ था। उसने सोचा कि यदि प्रसव हो गया तो गौरस यूं ही पड़ा रह जाएगा। यह सोचकर उसने दूध दही के घड़े सर पर रखे और बेचने के लिए चल दी, किंतु कुछ दूर पहुंचने पर उसे असहनीय प्रसव पीड़ा हुई। वह एक झरबेरी की ओट में चली गई और वहां एक बच्चे को जन्म दिया। वह बच्चे को वहीं छोड़कर पास के गांव में दूध दही बेचने चली गई। संयोग से उस दिन हल षष्ठी थी। गाय भैंस के मिश्रित दूध को केवल भैंस का दूध बताकर उसने सीधे साधे गांव वालों में बेच दिया। उधर जिस झरबेरी के नीचे उसने बच्चे को छोड़ा था, उसके समीप ही खेत में एक किसान हल जोत रहा था। अचानक उसके बैल भड़क उठे और हल का फल शरीर में घुसने से वह बालक मर गया। इस घटना से किसान बहुत दुखी हुआ, फिर भी उसने हिम्मत और धैर्य से काम लिया। उसने झरबेरी के कांटों से ही बच्चे के चिरे हुए पेट में टांके लगाए और उसे वहीं छोड़कर चला गया। कुछ देर बाद ग्वालिन दूध बेचकर वहां आ पहुंची। बच्चे की ऐसी दशा देखकर उसे समझते देर नहीं लगी कि यह सब उसके पाप की सजा है। वह सोचने लगी, यदि मैंने झूठ बोलकर गाय का दूध न बेचा होता और गांव की स्त्रियों का धर्म भ्रष्ट न किया होता तो मेरे बच्चे की यह दशा न होती। अतः मुझे लौटकर सब बातें गांव वालों को बताकर प्रायश्चित करना चाहिए। ऐसा निश्चय कर वह गांव में पहुंची जहां उसने दूध दही बेचा था। वह गली गली घूमकर अपनी करतूत और उसके फलस्वरूप मिले दंड का बखान करने लगी। तब स्त्रियों ने स्वधर्म रक्षार्थ और उस पर रहम खाकर उसे क्षमा कर दिया और आशीर्वाद दिया। बहुत सी स्त्रियों द्वारा आशीर्वाद लेकर जब वह पुण्य झरबेरी के नीचे पहुंची तो यह देखकर आश्चर्यचकित रह गई कि उसका पुत्र जीवित अवस्था में पड़ा है। तभी उसने स्वार्थ के लिए झूठ बोलने को ब्रह्म हत्या के समान समझा और कभी झूठ न बोलने का प्रण कर लिया। जिस प्रकार हर छठ माता ने ग्वालिन के बच्चे को अपना आशीर्वाद दिया, उसे जीवन दान दिया, इसी प्रकार हर छठ माता सभी को अपना आशीर्वाद प्रदान करें। बलराम जयंती या हर षष्ठी व्रत के दिन इस दिन खेत में जोती बोई चीजें नहीं खाई जाती हैं। गाय का दूध दही के सेवन वर्जित होता है। मान्यता के अनुसार इस व्रत में इस दिन भैंस का दूध, घी, सूखी मेवे, लाल चावल, फसई का चावल जिसे कहते हैं, आदि का सेवन किया जाता है। इस दिन गाय के दूध व दही का सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन महिलाएं महुआ पेड़ की डाली का दातून कर स्नान कर व्रत धारण करती हैं। इस दिन व्रती महिला कोई अनाज नहीं खाती है, भैंस के दूध की चाय पीती है। इस व्रत में जोता बोया कुछ भी नहीं खाया जाता है। आप करमवा का साग इस दिन खा सकते हैं। भैंस का दूध, दही व घी ही इसमें यूज किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों, अब मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करती हूँ। वीडियो यदि आपको उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर यदि आप पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।